हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो गाइस देखो, आज मैं आपके लिए जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो एमटीजी फिंगर टिप्स की सीरीज चल रही है उसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प कर रहे होंगे। तो लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो 31st क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिगर दिया हुआ है ABCD। आपको बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो देखो, 31st है, ए ऑप्शन है, ए इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट। बी में है कि इन सम लेगुमिनियस प्लांट्स द बी में बिकम स्वॉलन। सी में है सी एक्ट एज अ चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। डी में है कि डी बियर्स नोट्स एंड इंटर नोट्स। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसमें इसके रिगार्डिंग ना करेक्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दे रखा है वो आपका ये फर्स्ट दे रखा है ए, कि ए इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है ऑफ द लीफ विद वेन एंड वेनलेट्स। अब 32 क्वेश्चन को देखते हैं कि देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। को हमें स्टेटमेंट को रीड करके करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट 1 है कि इन रेटिकुलेट वेनेशन वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क का काम कर रहा है। स्टेटमेंट 2 है कि लीव्स ऑफ अ डाइकोटाइलनस प्लांट पोजेसेस रेटिकुलेट वेनेशन। तो आपको देखना है कि दोनों में से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट है, सेकंड है, दोनों ही करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 33 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखना है, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है वेनेशन को ए और बी पार्ट में डिवाइड किया है। जहाँ पे एक जगह पैरेलल दे रखा है कि वेन्स इसमें रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना एंड ए में वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बताने हैं दोनों के। ठीक है, हम ऑप्शंस को देखते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन को आपको देखना है क्या हो जाएगा ABCD में से। तो ABCD में से जो करेक्ट हो जाएगा आपका, देखो ए में आएगा कि रेटिकुलेट है जो वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क का काम करता है। और इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो इसका मैंगो हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे सी में जो पैरेलल का आपका जो आंसर होएगा वो आपका वीट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 34 क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट इन मोस्ट मोनोकोट्स। में मोस्टली जो वेनेशन प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताना है। ए है रेटिकुलेट वेनेशन, बी है पैरेलल वेनेशन, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो जो मोस्टली पाया जाता है ना वो हमारा होता है पैरेलल वेनेशन, तो बी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, अ सिंपल लीफ कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पीने ऑफ अ कंपाउंड लीफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस पे इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ए है नंबर ऑफ पीने, बी है शेप ऑफ लैमिना, सी है एक्सिलरी बर्ड एंड डी है लेटरल बर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एक्सिलरी बर्ड। 36 क्वेश्चन है कि इन नीम मिडरिब ऑफ द लीफ इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, जो नीम में जो मिडरिब ऑफ लीफ होती है वो रिप्रेजेंटेड बाय होती है। ए है लैमिनास, बी है रैचिस, सी है पेटियोल एंड डी है पल्वाइनस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, रैचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। ए में दे रखा है, इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट्स एज इन नीम। बी में है, इन कैलोट्रोपिस अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड हैंस एज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। सी में है कि इन एल्स्टोनिया पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। डी में है कि इन सम लेगुमिनियस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन एंड उसको हम क्या बोलते हैं, पल्वाइनस। तो हमसे राइट स्टेटमेंट पूछी गई थी, उसमें जो राइट स्टेटमेंट हो जाएगी वो आपकी डी हो जाएगी। अब 38 क्वेश्चन है कि इन अल्टरनेट फाइलोटैक्सी द नंबर ऑफ लीव्स एट ईच नोड इज। कितना, मतलब ईच नोड्स में जो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है उसमें नंबर ऑफ लीव्स कितने होते हैं, 1 2 3 मैनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 होते हैं। 39 क्वेश्चन है कि इन फिलिंग द ब्लैंक्स फाइलोटैक्सी पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। उनको हम क्या बोलते हैं, कौन से प्लांट्स में होते हैं। तो देखो, जो फाइलोटैक्सी होती है, अराइजेज होते हैं ईच नोड पे, उसको हम बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है। और इसमें जो अपोजिट टू ईच अदर, इसमें प्लांट्स का जो एग्जाम्पल हो जाएगा कैलोट्रोपिस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन को देखो, 40 क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन फिगर दिया हुआ है एंड काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी आपको बतानी है कि इसमें कौन कौन सी फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है। तो देखो, ये वाला अल्टरनेट है, देखो अल्टरनेट आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे। और अगर इसकी बात करें हम नेक्स्ट की, तो देखो ये अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और ये देखो, एक के ऊपर बहुत सारे आ जा रहे हैं, तो इनको हम होल्ड बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट्स पोजेसिंग अल्टरनेट एंड होल्ड फाइलोटैक्सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जिसमें अल्टरनेट एंड होल्ड फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है उसके जो एग्जाम्पल बताने हैं। इसमें से
चारों ऑप्शंस में से क्या क्या हो सकता है? ए में है मस्टर्ड एंड गुआवा, बी में अल्स्टोनिया कैलोट्रॉपिस, सी में है सनफ्लावर अल्स्टोनिया एंड डी है चाइना रोज एंड गवावा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सनफ्लावर एंड अल्स्टोनिया। 42 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट्स पोजेसिंग लीव टेंड्रिल्स को कौन कौन से प्लांट्स है वो पोजेसिंग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये कुकुम्बर एंड पम्पकिन। 43 क्वेश्चन को देखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ है वो आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस में, मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स में विच हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग अप, आइडेंटिफाई करने टाइप ऑफ द टेंड्रिल दैट इज सीन इन द क्लीमैटिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो ये वाला है ना, ये है इसका, इसमें जो जैसे लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ओके 43 क्वेश्चन है, लीफ टिप टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन ए स्माइलैक्स, बी लेथ्रियस, सी पाइसम एंड डी ग्लोरिसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा इसका, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन को देखेंगे कि स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन द एरियोल्स ऑफ अपोन्शिया रिप्रेजेंट। तो देखो यहाँ पे ए है स्टेम, बी है लीव, सी है बर्ड्स एंड डी है फाइलोड्स, ठीक है। इसमें जो एरियोल्स ऑफ अपोन्शिया प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो जो आपका बी है वो लीव्स, देखो जो अपोन्शिया होती है लीव्स आर मॉडिफाइड होते हैं उनके स्पाइन्स में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स एंड एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन में। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, द गिवन फिगर है रिप्रेजेंट द पीएस वर्सेस ऑफ द बल्ब ऑफ द एलियम सेपा, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी डी है, आपको इसमें देखना है कि कौन कौन सा पार्ट है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए वाला पार्ट है वो एक ट्विनिक है, बी वाला पार्ट है फ्लैशी स्केल्स हैं ये अंदर की तरफ जो दिख रहे हैं, एंड सी की बात करें तो ये एक हमारा टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल बड हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। 47 क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल सोलन पोर्शन ऑफ एलियम सेपा, ठीक है। ए है एरियल स्टेम, बी है रूट, सी है इंटरनॉड्स, डी है लीफ बेसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, लीफ बेसिस। 48 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इन गार्लिक एंड अनियन आर एडिबल। अनियन और गार्लिक में जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? ए दे रखा है एडवेंटिशियस रूट, बी है फ्लैशी स्केल लीव्स, सी है टनिक एंड डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो एडिबल पार्ट होता है इन दोनों में वो हमारा होता है फ्लैशी स्केल लीव्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। ओके अब है 50 क्वेश्चन कि ए स्मॉल रूटलेट्स एक्वेटिक हब इन विच अ पोर्शन ऑफ लीफ फॉर्म अ टीनी सैक और ब्लैडर विच टैप वाटर इंसेक्ट इज। ए है डायनिया, बी है अट्रिकुलेरिया, सी है सेरेक्निया एंड डी है ड्रोसेरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आर्टिकुलेरिया। अब आपके ये इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो देखो 51 है, ए मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम इज नॉन एज, ठीक है। एक मॉडिफाइड शूट है वेयर इन जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम है वो चेंज हो रहा है फ्लोरल मेरिस्टम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए है इन्फ्लोरेसेंस, बी है थैलेमस, सी है पेंडिकल एंड डी है फ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फ्लावर। 50 क्वेश्चन को देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी हुई आपको करेक्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है ऑन द फ्लोर एक्सिस इज टर्म्ड एज अ इन्फ्लोरेसेंस। स्टेटमेंट 2 है कि व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। 53 क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ एंड फ्लावर्स आर बोर्न इन सक्सेशन। तो आपको देखना है 4 दिए हुए हैं ए बी सी डी में से कि रेसमोज, एक्रोपेटल और साइमोज एंड बेसिपिटल में क्या हो जाएगा। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखो इन जो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनमें जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, एंड हैंस इसकी जो लिमिटेड होती है ग्रोथ, एंड जो फ्लावर्स आर बॉर्न होते हैं वो इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं बेसिपिटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलेंगे हम 54 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको दे रखे हैं ए बी में से, आपको बताना है कि डायग्राम को देख के कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा फर्स्ट वाला एक रेसमॉस का है, सेकंड हमारा साइमॉस का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 58 क्वेश्चन को देखो, ओवरी सेड टू बी हाफ इंफीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में जो ओवरी होती है वो हाफ इंफीरियर होती है? ए हाइपोगैनस, बी है पेरिगैनस, सी हैप्पीगैनस एंड डी है बोथ बी एंड सी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पेरिगाइनस। 15 क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द फ्लोर पार्ट्स ऑन थैलेमस द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगैनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर फॉर्म ए टू डी कुड रिप्रेजेंट द फ्लावर्स ऑफ रोज एंड पीच। रोज एंड पीच में कौन से में ये वाला जो हाइपोगैनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस होते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसके डायग्राम को देख के बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका जो बी वाला पार्ट है कि जो बी एंड सी, क्योंकि देखो कि जो हमारा पेरिगाइनस होते हैं उस कंडीशन में जो फ्लावर होते हैं, गाइनोशियम होता है वो सिचुएटेड होता है सेंटर में, एंड जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, ऑलमोस्ट जो एट द सेम लेवल ऑफ ओवरी। सेट टू भी हम उसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर, जो रोज एंड पीच में प्रेजेंट हमारा होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स में कि इन फ्लावर्स मार्जिन ऑफ थैलेमस होती है वो ग्रो कर रही है अपवर्ड एंड क्लोजिंग हो रही है उसमें ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट। तो कौन सी कंडीशन होती है? ए हाइपोगैनस, बी पेरिगाइनस, सी एपिगाइनस एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कंडीशन होती है हमारी एपिगाइनस। तो गाइज ये आज आपके लिए वीडियो में कुछ 30 क्वेश्चन थे। आई होप इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो और सीरीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।